हम अभी सीए फाइनल की फैकल्टी सर्च करें और अपना इतना बड़ा मनी अमाउंट और साथ ही में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से पहले हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हम एक क्विक रिव्यू ले लें कि वो फैकल्टीज एक्चुअली में वर्थ फॉर मनी और वर्थ फॉर टाइम है या फिर नहीं है। सो इस वीडियो में मैं उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि उनकी बुक्स कैसी है, वो नोट्स कैसे बनवाते हैं और डाउट सॉल्विंग पैटर्न कैसे, और सबसे मेन टीचिंग पैटर्न उनका कैसा क्या रहने वाला है, हर किसी को समझ में आता है या फिर नहीं आता है। सो ये सब चीजों के ऊपर मैं आज आपको अपना रिव्यू जो है ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल देने वाली हूँ। साथ ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे ये लेक्चर्स, हमें सबसे पहला लेक्चर कौन सा लेना चाहिए, कितने टाइम में इसको हमें कवर करना चाहिए। साथ ही मैं ये अश्योर करूंगी कि अगर आपने मुझे इतना टाइम अपना दिया है तो इस वीडियो के एंड तक आप कंफर्म हो जाओ कि अब आपको क्या करना है और आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए परिधि कोठारी, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस डेफिनेटली इसी चैनल पर आने वाली है। ना किसी टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं कि एफआर की मेरी कौन सी फैकल्टी थी। तो मैंने सीए जय चावला सर से अपने लेक्चर्स लिए थे, और फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैंने सीए इंटर में भी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के लिए इन्हीं को रेफर करा था और इन्हीं के लेक्चर्स लिए थे रेगुलर। तो मैंने तब सोच लिया था कि यार अगर मेरे को फाइनल में किसी के लेक्चर्स लेने हैं ना तो मेरे को इन्हीं के लेना है, और मैंने एक बार भी डाउट नहीं करा, सेकेंड टाइम कोई ऑप्शन नहीं लिया इनके अलावा, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे इनका टीचिंग पैटर्न समझ में आता है। साथ ही में इनका जो डाउट सॉल्विंग पैटर्न है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम किसी भी तरह का कोई भी डाउट पूछते हैं तो सर मिनिमम 1 या 2 डेज के विद इन तो हमें रिप्लाई कर ही देते हैं। सो ये चीज मुझे इनकी काफी अच्छी लगती थी। इनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैंने सीए फाइनल में इनके नोट्स से पढ़ा नहीं था। मैंने एफआर में आईसीए की जो मॉड्यूल है वो रेफर करी थी, और मुझे लगता है कि वो बहुत सफिशियंट है। लेकिन सर का जो टीचिंग पैटर्न है, साथ ही में वो यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस भी डालते हैं। और अगर आप एफआर में एक और फैकल्टी अगर जानना चाहते हो तो आप सीए आकाश कंदोई सर को रेफर कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स देखे हैं, सो वो भी डेफिनेटली काफी अच्छे हैं और मतलब वो वर्थ है फॉर हाइप। सो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आप मुझे ये बताओ कि सीए की एग्जाम्स के लिए हर कोई इतनी मेहनत कर जाता है, उसके बाद भी रिजल्ट से 5 to 10% क्यों आता है, और वो 85 से 90% लोग क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई डेफिनेटली ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। और वो 5 to 10% स्टूडेंट्स जो है ना, वो एक चीज बहुत अच्छे से अपना जो है वो मेक श्योर करके चलते हैं कि उनके पास राइट रिसोर्सेस हो और साथ ही में राइट लेक्चर्स हो। और इन दोनों के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी टेक्समैन। सो ऑलरेडी हम सभी ने कहीं ना कहीं टेक्समैन का नाम पहले से सुना हुआ है, और उसमें भी टेक्समैन क्रैकर्स जो है ना वो बहुत फेमस है। सो टेक्समैन क्रैकर्स एक्चुअली स्कैनर्स जैसे होते हैं, जहां पर आपको एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही में एडिशनल अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो, एग्जाम ट्रेंड्स एनालिसिस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच चैप्टर, सो वो सभी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज जो कि हमको एक बुक में चाहिए रहती ना, वो हर चीज इसमें आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और ये ना कि सिर्फ सीए फाइनल के लिए बल्कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के लिए भी अवेलेबल है, और ना ही सिर्फ सीए के लिए बल्कि सीएस और सीएमए के लिए भी अवेलेबल है। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है कि फास्टेस्ट डिलीवरी रहती है, मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। पैन इंडिया डिलीवरी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे एरिया में ना बुक नहीं आती है, सो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। देन अमेंडेड बुक्स आपको मिलेगी, सो लेटेस्ट वर्जन मिलते हैं, ज्यादा अमेंडमेंट्स आपको इधर उधर से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी आपको फैकल्टीज दिख रही ना, उन सभी के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सब आपको इधर उधर वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। सीए स्टूडेंट्स के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि हमें ना बहुत बार किताबी कीड़ा बोला जाता है, क्योंकि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और आर्टिकलशिप में भी हमें हर चीज का एक्सपोजर तो मिलता नहीं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रह जाती है जो एज अ सीएस हमें पता होनी चाहिए पर हमें पता नहीं पड़ पाती। इसी के लिए टेक्समैन जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, और टेक्समैन एकेडमी पर आपको अलग अलग कोर्सेज जो है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे, जैसे कि टीडीएस रिटर्न्स जो रहते हैं, जीएसटी रिटर्न्स हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आरओसी के कंप्लायंसेस, अदर रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस, तो ये सारे काम, और इवन मल्टीपल इंडस्ट्रीज के जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, और जॉब सर्टेनिटी भी काफी हद तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो ऑलमोस्ट हर चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि ये एक सीए स्टूडेंट को करना चाहिए, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली आपको एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना चाहिए। और अगर आप बुक्स पर मेरा कोड यूज करते हैं CAL10, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट एफएम के लिए मैंने रेफर करा था प्रवीण खातोड़ सर को, और प्रवीण खातोड़ सर जो है ना वो एमपी के एरिया में ज्यादा फेमस। बहुत सारे लोगों को इनके लेक्चर्स उतने पसंद नहीं आते, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का पैटर्न है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। मतलब सर
पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीजों को ज्यादा रेफर नहीं करते हैं। इधर उधर जो मजाक मस्ती जो दूसरे फैकल्टीज आजकल करते हैं वो सर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सब सिर्फ पढ़ाई से ओरिएंटेड वो पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत बोरिंग लगते हैं, बट इनका पढ़ाने का तरीका ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। मैंने इनसे इंटर में कॉस्ट के लेक्चर्स लिए थे और इसीलिए मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा था इनका पढ़ाने का पैटर्न। और एएफएम के लिए भी मैंने इन्हीं के लेक्चर्स रेफर करे थे और मुझे बहुत फैंटास्टिक लगता है सर का पढ़ाने का पैटर्न पर्सनली। मुझे अगर कोई फैकल्टी बहुत ज्यादा मजाक मस्ती कर रही है और पढ़ाने पर कम ध्यान दे रही ना, वो थोड़ा कम पसंद आता है। बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि इनके कंसेप्ट नोट्स, ये जो बीच में लाइक लेक्चर्स के बीच में जो अपन से नोट्स बनवाते हैं ना, वो काफी अच्छे होते हैं। सो एक एक चीज सर बताते हैं कि इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे नोट्स बनाओ, और हर चीज वो अपने नोट्स में प्रॉपर लिखवाते हैं। तो जो बाद में हम रेफर करते हैं ना नोट्स को, क्योंकि लेक्चर्स में कुछ याद रहता नहीं है, तो हमें बहुत आसानी से चीजें समझ आती है कि अच्छा ठीक है, मतलब ये ऐसे करना है। सो ये बात इनकी काफी अच्छी लगती है। इनका डाउट सॉल्विंग पैटर्न में मुझे थोड़ा सा एक वो लगता था कि सर पर्सनली खुद आंसर नहीं करते हैं अपना जो भी क्वेश्चन आता है, अपने दिमाग में जो भी क्वेरी रहती है। सो इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, सो आप उस ग्रुप पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो और जो दूसरे बच्चे ना वो रिप्लाई कर देते हैं। सो आपका डाउट तो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा, बट सर उतना अच्छे से डाउट सॉल्व करने पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये एक चीज मुझे हमेशा सर की लगती थी। बाकी तो हर चीज बहुत बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑडिट के लिए मैंने किसके लेक्चर्स लिए थे। तो शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स मैंने ऑडिट के लिए लिए थे और इनका भी टीचिंग पैटर्न मुझे काफी अच्छा लगा था। सर थोड़ा सा फन वे में पढ़ाते हैं, पर ऑडिट सब्जेक्ट अपने आप में इतना ज्यादा बोरिंग है ना कि अगर कोई बिल्कुल पढ़ाई के उससे पढ़ाएगा तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, हमें लेक्चर्स ऊपर से जाएंगे। बट सर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अच्छा ऑडिट के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इनकी कि इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। सो पर्सनली मैंने खुद अपनी जो ऑडिट की पढ़ाई है वो इन्हीं के नोट्स से करी थी और एक एक वर्ड जो है मैंने इन्हीं के नोट्स से पढ़ा था, याद करा था। मैंने अपनी ऑडिट की एग्जाम दी थी। सो मुझे काफी कुछ अच्छा लगा कि यार मतलब नोट्स जो है ना उसमें बहुत सारे, एक तो क्रिस्प और शॉर्ट है बहुत ज्यादा, उसके बाद वो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब उसमें फालतू का मटेरियल नहीं है, जितना हमें याद करना है ना उतना ही दिया हुआ है। सो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। देन हम बात करते हैं कि डीटी में। सो डीटी में तो ऐसा रहता है कि एक स्टेब्लिश्ड फैकल्टी नहीं रहती है। सो उस टाइप से मार्केट एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी भंवर बोराना सर के लिए, और ये बिल्कुल वर्थ इट है फॉर इनकी हाइप। मतलब जितने हाइप है ना ये एक्चुअली में उतने वर्थ इट है, उतना अच्छा ये समझाते हैं। सो मैंने इन्हीं के लेक्चर्स लिए थे और इनका टीचिंग पैटर्न तो मुझे अच्छा लगता ही था। साथ ही में इनके नोट्स मतलब इनके कंपाइलर और कॉम्पैक्ट आती है, सो वो इतनी अच्छी रहती है ना कि मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। सो मैंने आईसीए में एक बार भी उठा के नहीं देखी थी बाद में, सिर्फ मैंने इनके कॉम्पैक्ट से सारे कंसेप्ट करे थे और कंपाइलर के कुछ क्वेश्चंस करे थे, और मैं डीटी में बहुत अच्छा स्कोर करा था बहुत कम टाइम पढ़कर। और इनका टीचिंग पैटर्न भी ऐसा है कि मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम सीए फाइनल का डीटी पढ़ रहे हैं, जो कि इतना टफ होता है। इतनी आसानी से हमें फटाफट जो है वो कंसेप्ट समझ आ जाते हैं। देन बात आती है कि आईडीटी में मैंने किसके लेक्चर्स लिए थे। तो आईडीटी में विशाल भत्तड़ सर जो ना वो काफी अच्छे हैं। सो मैंने इंटर में भी जीएसटी उन्हीं से पढ़ा था और मैंने फाइनल में भी उन्हीं के लेक्चर्स लिए थे। बट एक बात जो मुझे इनकी लगती है ना कि इनके लेक्चर्स इतने इन डेप्थ रहते हैं, इतने बड़े लेक्चर्स ही रहते हैं इनके, और सर इतना इन डेप्थ पढ़ाते हैं कि कभी कभी बीच में फ्लो टूट जाता है। मतलब हमें लगता है कि हमें शुरुआत से समझ आ रहा है, बट बीच में हम क्या पता कहाँ चल जाते हैं, क्योंकि सर उतना इन डेप्थ में ले जाते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया था। क्योंकि लेक्चर्स मेरे ऑलमोस्ट ऐसे गए थे कि मतलब ऊपर से जा रहे हैं सारे, बट इनके नोट्स और इनकी स्पेशली जो चार्ट बुक मैं बोलूंगी काफी अच्छी है। सो मैंने अपनी सीए फाइनल की पढ़ाई इन्हीं की चार्ट बुक में से करी थी और मुझे काफी अच्छी लगी वो, तो कि मैं डेफिनेटली हर किसी को वो सजेस्ट कर सकती हूँ, इतना मस्त मुझे वो लगा। बट इनके लेक्चर्स में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि 19-20 मुझे कम समझ आया, हो सकता है आपको समझ आया। दूसरी फैकल्टी जानना चाहो तो मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स है उन्होंने यशवंत मंगल सर के लेक्चर्स लिए थे और उनको वो लेक्चर्स काफी अच्छे लगे थे। तो आप चाहो तो उनके लेक्चर्स भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, आप डेफिनेटली वो भी ट्राई कर सकते हो। और आईबीएस के लिए हम बात करें तो आईबीएस के लिए पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि आपको किसी भी तरह के कोई भी परचेज्ड लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो भी यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल रहता है, और साथ ही में रोहित छिपर सर की और अतुल अग्रवाल सर की इन दोनों के इंडेक्स आते हैं। सो उसकी प्रिंट आपको डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी और उसकी स्ट्रेटेजी में अलग से एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पर उसके लिए लेक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें कौन से लेक्चर्स स्टार्टिंग में लेने चाहिए? सो सबसे पहले आपको एफआर के लेक्चर्स लेने चाहिए। अब एफआर के लेक्चर्स में पर्सनली मुझे 7 to 8 मंथ्स लग गए थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है स्टार्टिंग में, और एफआर एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब वो खत्म ही नहीं होता है। तो स्टार्ट करने पर हमको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा, उसके लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। सो अगर आप कंसिस्टेंटली भी इसको देख रहे हो ना, तो आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही होती है, तब भी 3-4 महीने तो आपको लग ही जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कि आपको जितना हो सके ना उतना जल्दी अपने लेक्चर से स्टार्ट करने चाहिए।
एफआर के बाद फिर आप एएफएम के लेक्चर्स ले सकते हो। तो ये एफआर ऑलमोस्ट थ्योरी जैसा रहता है और एएफएम फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो एफआर के बाद हमें एएफएम लेना चाहिए और उसमें भी 2-3 महीने तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं उसे कंप्लीट करने में। एएफएम के बाद फिर आप ऑडिट ले सकते हो और फिर लास्ट में आपको डीटी और आईडीटी लेना चाहिए, क्योंकि डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट ज्यादा आते हैं। तो इसको जितना हो सके ना उतना लास्ट में लेना चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट्स कवर नहीं करने पड़े और हमारे पास लेटेस्ट बुक्स रहे। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने लेक्चर्स जो देख रहे हो ना वो तो आप देख रहे हो, तो आज आपको समझ आ रहा है, बट मैं गारंटी करती हूँ कि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तब तक आपको इनका कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जिसको रिटेन रहता है कि हमने लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। तो आपके जो नोट्स रहते हैं ना वो आपके असेट्स होने वाले हैं बाद में। सो लेक्चर्स के साथ साथ अपने नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना और उसको इस हिसाब से बनाना कि बाद में आपको बहुत आसानी से वो समझ आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके पास रहेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स रहेंगे।